राम राम सभी भाइयों को। तो भाई इस वीडियो में हम बात करते हैं गन्ने के बारे में। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को एक ऐसे खाद की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अच्छा उत्पादन ले सकें, साथ ही साथ उनके गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो किसान भाइयों से हम वीडियो में यही बात करेंगे कि हमें 10 अगस्त से पहले कौन सा खाद लगाना चाहिए जिससे कि हमारे गन्ने की मोटाई बढ़े और साथ साथ भी लंबाई भी। क्योंकि अगर हमारे गन्ने की मोटाई और लंबाई अच्छी होगी तो हम बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकेंगे, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ेगी और उन्हें अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान भैया सबसे पहले तो हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी बात करेंगे कि हमें बुआई में कौन सा खाद लगाना चाहिए। ये हमें अपने खेत की बुआई मतलब हमें अपना खेत कैसे तैयार करना चाहिए जिससे कि हमारे गन्ने की जो अच्छा फुटाव भी हो, हमारे गन्ने की ट्रेलिंग अच्छी हो और साथ साथ हमारे गन्ना जो है शुरू से ही काफ़ी पकड़ करके चले। तो किसान भाइयों, अपने खेत को तैयार करते समय हमें अपने गन्ने की फसल में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और साथ साथ कार्बन लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम बहुत सारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, बहुत सारे हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी फसल है मतलब कि जिससे कि हमारी मिट्टी है वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है और उसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी है। अगर हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम होगी तो धीरे धीरे उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। सभी किसान भाई देखते हैं कि उन्हें आजकल धरती में केंचुआ बहुत कम देखने को मिलता है। जिस धरती में केंचुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे वो धरती ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर आपकी धरती ज़्यादा उपजाऊ होगी तो आपको कम खाद में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और शुरू में ही आपके गन्ने की जो फसल की ग्रोथ है या किसी भी फसल की ग्रोथ वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बात करते हैं पहले खाद के बारे में। तो किसान भाई 10 अगस्त से पहले सबसे ज़रूरी खाद हमें डालने हैं। उसमें सबसे पहला खाद आता है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें आपको कैल्शियम देखने को मिलता है और साथ साथ में नाइट्रेट की वजह से जो आपकी फसल होती है उस पर हरा रंग आता है और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर आपकी फसल में क्लोरोफिल अच्छा होगा तो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का जो काफ़ी अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से हमारा गन्ना या कोई भी फसल खाना बनाती है पत्तियों की मदद से और ग्रोथ में शानदार मदद करता है। वहीं पे बात करते हैं कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो आपकी फसल में कैल्शियम की मात्रा को पूरा करता है जिससे कि आपके गन्ने की मोटाई बढ़ती है और साथ में लंबाई भी। अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो आप 18 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो किसान भैया, काफ़ी किसान भैया का सवाल रहता है कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। नहीं किसान भाइयों, अगर आप मतलब लेना चाहते हैं तो यूरिया को बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं। 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हैं, मतलब कि 5 बीघे में 1 एकड़ में बस 10 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर ही यूरिया देखने को मिलता है, मतलब कि नाइट्रोजन, नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन। तो किसान भाइयों, दोनों एक ही काम करेंगे, दोनों आपकी पत्तियों पर रंग लाएंगे, तो इसलिए आप यूरिया की मात्रा कम ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे खाद के बारे में जिसका हम उपयोग हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हमें करना चाहिए। वो होता है बोरोन। बोरोन की कमी की वजह से आपका गन्ना जो है पतला रह जाता है और साथ ही साथ आप देखते हैं जब आप अपने गन्ने की कटाई करते हैं मील में डालने के लिए तो आपको बीच बीच में अपने गन्ने की पोरी में धारी देखने को मिलती है, गन्ना फटा रहता है। वो भी बोरोन की कमी की वजह से होता है। तो किसान भाइयों, बोरोन जो है हमारे गन्ने में ओवरऑल मदद करता है, हमारे गन्ने की मोटाई करने में भी और गन्ने को ना फटने में भी। अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन को लगा सकते हैं। तो किसान भाई चलो अब हम चलते हैं अपने तीसरे खाद के बारे में, जो तीसरे खाद की तरफ जिसका उपयोग हमें कैल्शियम नाइट्रेट से 25 या 30 दिन के बाद अपनी फसल में करना चाहिए, जिसका नाम है पोटाश। पोटाश की मदद से जो हमारी फसल होती है वो जो हमारी फसल का तना होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे कि हमारी फसल सीधी खड़ी रहती है और साथ साथ में पोटाश जो होता है वो हमारी फसल की ग्रोथ में मदद करता है। तो किसान भाई वीडियो में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से खाद के बारे में किया है, कौन से का क्या फ़ायदा है और कौन से कितनी डोज लगानी चाहिए। जो हमारा पहला खाद है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमें जब करना चाहिए जब हमारी गन्ने की फसल में 3 या 4 पोरी बन चुकी हूँ। मात्रा की बात करें तो 18 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो गन्ने में हरा रंग लगता है, साथ ही में गन्ने की फूलने में मदद करता है और गन्ने को लंबा करता है। तो किसान भाई बात करते हैं अपने दूसरे खाद के बारे में जो कि होता है बोरोन। बोरोन की कमी की वजह से हमारा गन्ना पतला रह जाता है और इसके साथ ही साथ हमारा गन्ना फटना शुरू हो जाता है। अगर आप यह परेशानी दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका गन्ना मोटा हो तो आप अपने बोरोन का इस्तेमाल करें। डोज की बात करूँ तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे खाद की तरफ जो कि कैल्शियम नाइट्रेट से 25 से 30 दिन बाद आपको लगाना चाहिए, जिसका नाम है पोटाश। अगर आप अपने खेत में पोटाश का उपयोग करते हैं तो आपका जो गन्ना की फसल रहती है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है और साथ में बढ़वार में काफ़ी मदद करता है पोटाश। अगर मैं पोटाश की मात्रा की बात करूँ तो MOP फॉर्म में आता है, इसको आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।